तो इतना तो लकी मैं था नहीं। तो मुझे इस यंग मैन्स का कॉन्फिडेंस, इट मीन्स यंग मैन किसको बताया, 25 ओल्ड अनिल को, उसका मुझे कॉन्फिडेंस पहले जीतना होगा। इट मीन्स उसका, अनिल का कॉन्फिडेंस जीत के ही वो उसके जिस पर्पस से वो उससे मिला है अनिल से, उसका पर्पस को वो फुलफिल कर सकता है, पूरा कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट है, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब जो यंग बॉय है वो कहता है कि तुम थोड़े बहुत रेसलर की तरह दिखते हो। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, तुम थोड़े बहुत रेसलर खुद हो। मैंने ऐसा कहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, फ्लैटरी का मीन्स क्या होता है, मक्खन लगाना, मीन्स ज़बरदस्त की तारीफ करना। एक तो अनिल क्या था, पतला दुबला मैन था, और ऊपर से इसने फ्लैटरी ऐसे मक्खन लगाते हुए क्या बोला कि तुम थोड़े बहुत रेसलर दिखते हो। तो वो क्या कहता है कि थोड़ा बहुत मक्खन लगाने से फ्लैटरी या लिटिल फ्लैटरी मेकिंग फ्रेंड्स में हेल्प करती है। मीन्स दोस्त बनाने से, फ्रेंडशिप करने में हेल्प करती है। कौन से, लिटिल फ्लैटरी, थोड़ा बहुत मक्खन लगा सकते हैं। सो डू यू, ही रिप्लाइड, तो उसने क्या कहा, किसने, रेसलर को, जिसने उसने रेसलर कहा था, मतलब अनिल ने क्या कहा, तो तुम भी रेसलिंग के बारे में जानते हो, तुम भी करते हो रेसलिंग, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा, पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट मतलब थोड़ी देर के लिए थोड़ा, आई मीन संकोचित हो गया। इट मीन्स थोड़ा सा वो लो फील करने लगा। और क्यों उसने, मैंने लो फील किया, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत पतला था, आई वॉज रादर थिन, मैं बहुत पतला था और मैं रेसलिंग की बातें कर रहा था। और उसने मुझे ऐसे पूछा, किसने, अनिल ने, क्या कि तुम भी रेसलिंग करते हो। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मतलब वही थोड़ा सा विनयपूर्वक और संकोचित, क्योंकि मैं पतला था और उस टाइम पे मैंने तो थोड़ा शर्माते हुए मैंने कहा, अब हाँ आई डू रेसलर अ बिट, हाँ थोड़ा बहुत रेसल कर लेता हूँ, मतलब थोड़ी बहुत रेसलिंग में कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, अनिल पूछता है। अनिल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह। मैंने मेरा नाम हरी सिंह बताया, बट आई लाइड, मतलब मैंने झूठ कहा। मैंने क्या झूठ बोला, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, इट मीन्स इससे क्या पता चलता है कि जो ऑथर ने नाम बताया, उस यंग बॉय ने अपना नाम हरी सिंह बताया, इट इज़ नॉट हिज रियल नेम। उसने क्या बोला कि आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, कि मैं हर मंथ अपना नाम, नया नया नाम रखता हूँ। दे केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, मतलब अगर कोई, उसने इतनी सारी रॉब करा है, मतलब इतने सारे लोगों को लूटा है, चोरी करी है, डकैती करी है, इट मीन्स चोरी की है, इट मीन्स पुलिस तो उसके पीछे होगी। तो वो क्या कहता है कि मैं हर महीने अपना नाम चेंज करता हूँ, नया नाम रख लेता हूँ अपना, जिससे मैं पुलिसों को, मतलब पुलिस से दूर रहता हूँ, एंड मैं फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, मतलब फॉर्मर एम्प्लॉयर्स का मतलब जो पुराने उसके मालिक थे, जिसके वहाँ उसने नौकरी के बहाने उनको लूटा है, उनके घर पे चोरी की है, उन सब से वो बचता फिरता है, क्योंकि नाम चेंज तो उनको प्रॉब्लम होती है ढूंढने में, वो जो नाम बताते हैं वो नाम का लड़का मिलता ही नहीं है। दैट्स okay. Now after this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो अब ये इंट्रोडक्शन के बाद, मतलब नाम उसने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, और इन सब बातों के बाद अनिल ने बातें करी किसके बारे में, वेल ऑयल्ड रेसलर्स, मतलब जो पुराने, जो बहुत अच्छे, मतलब नहीं, ऑयल्ड रेसलर्स का मतलब जो बहुत अच्छे रेसलर्स होते हैं, रेसलिंग के चैम्पियंस, और उनके बारे में बात करी। जो ग्रंटिंग का मतलब गुरगुराना, जो नहीं अजीब सी आवाज़ लगाते एक दूसरे को डराने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ग्रंटिंग। तो ग्रंटिंग कर रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे, एक दूसरे को फेंक रहे थे, थ्रो कर रहे थे, उन सब के बारे में हमने बात करी। किसने, अनिल ने बात करी। आई डिडंट हैव मच टू से, और मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए था नहीं, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। अनिल वॉकड अवे, और फिर अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने नॉर्मली उसका पीछा किया। हेलो अगेन, उसने फिर से, ही सेड, उसने फिर से कहा, हेलो फिर से कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग का मतलब अट्रैक्टिव, तो मैंने उसको बहुत अट्रैक्टिव स्माइल करी उसके सामने। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। किसने, मैंने कहा। मैंने क्या कहा, आई सेड आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू बट आई कांट पे यू। मीन्स आई किसने कहा है, ये यंग बॉय ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट अनिल ने क्या कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ। मीन्स अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मुझे तुम्हें पे तो करना पड़ेगा ना, हर दिन का, हर महीने का, मंथली, तो मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ। इट मीन्स मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कौन कह रहा है ये, दिस इज सेड बाय अनिल। ओके, then I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me?
देन उससे थोड़ी देर मतलब मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर मेरे को लगा कि कहीं मैंने उस मैन को मिस जज्ड तो नहीं किया। मतलब जो ये जो स्मॉल बॉय, जो यंग बॉय था, कौन यंग बॉय जिसने अपना नाम हरी सिंह बताया, तो हरी सिंह कहता है कि मैंने अब उस आदमी को, उस मैन को, अनिल को मिस जज्ड तो नहीं किया। मिस जज का मतलब वो क्या सोच रहा था कि मैं कितना इजी गोइंग पर्सन है और इसको मैं आराम से रॉब कर सकता हूँ। तो उसको लगा कि कहीं मैंने इस इंसान को, इस लड़के को मिस जज तो नहीं किया, गलत तो नहीं समझ लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो मैंने पूछ लिया कि चलो पैसे नहीं दे सकते हो, मुझे तो कुछ भी करके उसके घर पे रहना था हरी सिंह को। तो उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि तुम मुझे खाना खिला सकते हो, तुम मुझे फीड तो कर सकते हो ना। तो अनिल ने क्या पूछा, कैन यू कुक। तो अनिल ने पूछा कि क्या तुम खाना बना सकते हो। तो मैंने झूठ बोल दिया, आई लाइड अगेन, आई कैन कुक। मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। तो अनिल ने क्या कहा, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो उसने कहा, तो अनिल कहता है कि ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ, तुम्हें मैं भी खाना खिला सकता हूँ, तुम्हें रख सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर दी जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। तो वो उसके रूम तक मुझे ले गया और जो रूम उसका कहाँ था, जमुना स्वीट शॉप, एक स्वीट की कोई शॉप होगी और उसके ऊपर उसका घर होगा, उसका रूम होगा। तो जो अनिल था उसको उसके रूम तक ले गया और उसने कहा कि तुम इस बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रीट डॉग्स। बट उस रात को जो मैंने खाना बनाया था, किसके लिए, अनिल, और उसके लिए, अनिल के लिए जो खाना बनाया था वो सच में बहुत शायद टेरिबल होगा, मतलब बहुत भयानक था, क्योंकि वो खाना जो मैंने बनाया वो अनिल ने स्ट्रे डॉग्स का मतलब जो गली के जो डॉग्स होते, कुत्ते होते, उनको खिला दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे अनिल ने कुछ कहा नहीं, पर मुझे क्या बोला कि तुम चले जाओ, मुझे चले जाने का कह दिया। इट मीन्स उसको पता चल गया कि ये खाना नहीं बना सकता, इसको खाना बनाना आता नहीं है, इसलिए उसने वो तो स्ट्रे डॉग्स को खाना दे दिया और मुझे जाने के लिए कह दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, पर मैं गया नहीं। हंग अराउंड का मतलब क्या होता है, इधर उधर वैंडर करना। मीन्स आई जस्ट स्टार्टेड वैंडरिंग का मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमना। वो गया ही नहीं, मैं गया नहीं और वहीं घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और अभी भी मैं उस अट्रैक्टिंग वे में, जितना मैं अट्रैक्शन के साथ स्माइल कर सकता हूँ उतना स्माइल कर रहा था। एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, और वो मुझे देख करके हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। ओके, देन लेटर ही पैटेड मी, और उसके बाद उसने पैटेड किया। पैटेड का मतलब मेरी माथे के ऊपर थपथपाया, मेरे सिर पे हाथ घुमाया। पैटेड मी ऑन दी हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसने कहा कोई बात नहीं, चलो। ही वुड टीच मी टू कुक, और उसने क्या कहा कि कोई बात नहीं, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा, कोई बात नहीं। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स। उसने क्या कहा कि उसने मुझे और क्या सिखाया, एक तो उसने कहा कि वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा, उसी के साथ उसने मुझे लिखना भी सिखाया, मेरा नाम लिखना सिखाया, और मुझे दूसरा बहुत लंबे लंबे जो दूसरे सेंटेंसेस लिखना सिखाया, नंबर्स के साथ सेंटेंस लिखना सिखाया। आई वॉज ग्रेटफुल, और मैं इस चीज़ के लिए उसके लिए बहुत आभारी था। ग्रेटफुल था वो, क्योंकि उसने मुझे इतना सारा सिखाया, तो मैं उसके लिए उसका आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि अगर मैं लिखता तो आज की तारीख में मैं भी एक एजुकेटेड मैन की तरह होता, मतलब आज मैं भी अगर पढ़ा लिखा होता, अगर मैं पढ़ता, दैट वुड बी नो लिमिट, और उसकी कोई लिमिट नहीं होती, मतलब मैं बहुत पढ़ा लिखा लड़का होता और मैं बहुत कुछ अचीव कर लेता अगर मैं उस टाइम पे पढ़ता। मीन्स वो उसके पास्ट की बात बता रहा है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब कौन कह रहा है, दैट हरी सिंह कह रहा है कि ये बहुत क्वाइट प्लेजेंट मतलब अच्छा था, किसके लिए, अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने रोज़ की तरह उसके लिए क्या किया, मॉर्निंग में टी बनाई, चाय बनाई, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और फिर मेरा टाइम कहाँ लगा दिया, सप्लाईज का मतलब होता है राशन का सामान, मेरा रोज़ का जो राशन का सामान लाने में चला गया, खरीदने के लिए चला गया। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 अ डे, और रोज़ मैं ट्राई करता था कि ₹1 का मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि राशन का सामान के लिए रोज़ अनिल उसको पैसे देता था और वो यही ट्राई करता था कि मुझे ₹1 का वो प्रॉफिट, कि कहाँ मुझे एक भी रुपया मिल जाए, कहाँ मैं ₹1 का भी प्रॉफिट ले लूँ, कहीं मैं ₹1 कमा जाऊँ। दैट आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और
मैंने मुझे लगा ऐसा कि वो अनिल इस बारे में जानता है कि मैंने ऐसे 1-1 रुपया करके पैसे जमा कर लिए हैं, पर उसने इस बात पे माइंड नहीं किया, उसने इस बात को नहीं बोला, उसने कभी भी ये मुझे शो नहीं करा कि उसे ये वाली बात पता है।